अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आजकल बहुत सारे हज़रात ये सवाल बार बार करते रहते हैं कि दिवाली के मौके की मुनासिबत से हैप्पी दिवाली या दिवाली मुबारक हो, इस तरह का अल्फाज वगैरह इस्तेमाल करना कैसा है। कुछ भाई तो व्हाट्सएप स्टेटस में डालते हैं, आया जायज़ है नहीं। ऐसे ही एक और सवाल है कि इस मौके पर बहुत सारे अहबाब दोस्ती की खातिर मिठाई वगैरह देते हैं, क्या इसको खाना जायज़ है या नहीं। चलते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के दारुल देवबंद का दोनों सवालों के सिलसिले में फ़तवा मौजूद है। इस फतवे का सवाल और जवाब दोनों समाअत फरमा लें, इंशाअल्लाह तमाम शुबहात दूर हो जाएंगे, आपका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल, गैर मुस्लिम को उसके त्यौहार पर मुबारकबाद देना। इसका जवाब में दारुल देवबंद ये लिखता है कि गैर मुस्लिम को उसके त्यौहार पर मुबारकबादी पेश करना सही नहीं, सिर्फ मुसलमानों को इसके ईद और बकरीद के मौके पर मुबारकबादी पेश कर सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। इसी सिलसिले में एक दूसरा सवाल है होली दिवाली की मिठाई वगैरह खाने के जो मुतालिक, इस सिलसिले में दारुल देवबंद का फतवा आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, आप इसको मुलाहिज़ा फरमा लें और मैं आप हज़रात के सामने सवाल और जवाब दोनों पेश करता हूँ। सवाल, जज़ाकुमुल्लाह हज़रत जवाबात देने के लिए। नंबर 1, क्या दिवाली के मौके पर गैर मुस्लिम लोग को मुबारकबादी देना दुरुस्त है? वो लोग ईद की मुबारकबादी देते हैं। 2, क्या दिवाली की मिठाई वगैरह लेना और खाना जायज़ है? 3, क्या पटाखे का कारोबार करना और बेचना जायज़ है? मुझे इन सवाल के जवाबात बाहवाला मतलूब है, नवाजिश व एहसान होगा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। उसका जवाब देते हुए दारुल देवबंद ये लिखता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, इस्लामी त्यौहार खुशी मनाने का पाकीज़ा तरीक़ा है, वो इस लायक है कि इसकी मुबारकबादी दी जाए। अगर गैर मुस्लिम लोग ईद की मुबारकबाद देते हैं तो देने दें, मुसलमानों को गैर मुस्लिम के त्योहारों पर मुबारकबाद देने से एहतराज़ करना चाहिए यानी बचना चाहिए। नंबर 2, अगर यकीन व इत्मीनान हो कि मिठाई वगैरह देवी देवताओं के नाम पर चढ़ाई हुई नहीं होती है, यानी पूजे की मिठाई नहीं है, और हराम और नापाक चीज़ की आमेजिश भी नहीं होती, यानी हराम और नापाक चीज़ उस मिठाई में मिली हुई नहीं है, तो इस्तेमाल नाजायज़ नहीं है, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम एहतियात औला है, यानी जायज़ होने के बावजूद बचना ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से तीसरा सवाल ये किया गया, क्या पटाखे का कारोबार करना और बेचना जायज़ है? इस सिलसिले में जवाब दिया गया दारुल देवबंद की तरफ से नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। हज़रात, आपके दोनों सवालों का जवाब खुलकर आपके सामने आ गया। दारुल देवबंद का फतवा भी आपने स्क्रीन के अंदर जो देख लिया है और अच्छी तरीके से इसको सुन लिया भी है। आप हज़रात से गुजारिश है इस वीडियो को दूसरे अहबाब तक भी पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।